Hello everyone, I am Sushil Kesri, Senior Physics Faculty, Vidya Mandiri Classes, HL Korwa. This is my 8th lecture on chapter Light, Shadow and Reflections. All those students who have not seen my previous lectures, kindly see it first. The link of previous videos has been given in the description section of this video. This is the conceptual week and this level is basic level, and today we are going to cover the topic mirror and reflection, definition of some associated terms, laws of reflection of light, reflection from the plane mirror and image properties. So first of all, let's do a quick recap of the last lecture. In the last lecture we have discussed the pinhole camera. In the pinhole camera we have discussed what is working principle of the pinhole camera, what is pinhole camera, what is constructional details of the pinhole camera, and image formation from pinhole camera. Next, the properties of image from the pinhole camera, and in the last we had discussed the pinhole camera in nature. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया है लास्ट क्लास में. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्या है. तो when light rays are incident on an opaque polished surface, these are returned back in the same medium. We have seen in daily life also it. जब कोई भी लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है तो वो उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, सेम मीडियम में. एंड दिस फिनोमेना ऑफ रिटर्निंग ऑफ रे ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो ये जो इंसिडेंट लाइट है वो उसी मीडियम में बाउंस बैक हो गई, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई. तो इस फिनोमेना को, जो लाइट की ये फिनोमेना है, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो सेम मीडियम में हो रहा है, ये हमें बहुत ध्यान देना है. और ये जो पॉलिश्ड सरफेस है उसको हम बोलते हैं मिरर. अभी मिरर के बारे में हम लोग और डिटेल में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट, हाउ वी सी any object. So when a light ray is falling on surface of any object which reflect and reaches to our eyes, जब कोई भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होती है तो उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पे आती है, इंसिडेंट होती है. एंड ड्यू टू दिस आवर आइज फील्स ए सेंसेशन, देन वी सी द ऑब्जेक्ट. और जब ये हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट हमारी आइज पे आती है तो हमें फिर वो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है. तो इस तरीके से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. नेक्स्ट है मिरर. मिरर के बारे में बात करते हैं. व्हाट इज मिरर? सो ए स्मूथ हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड ए मिरर. एक स्मूथ और हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम मिरर बोलते हैं. सपोज व्हेन ए ग्लास प्लेट इज पॉलिश्ड ऑन वन साइड विथ रिफ्लेक्टिंग मटेरियल. सपोज एक ग्लास स्लैब है या ग्लास प्लेट है और एक साइड को हमने पॉलिश कर दिया, पॉलिश फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग मटेरियल सच एज सिल्वर और निकल. निकल की पॉलिश होती है या फिर सिल्वर की पॉलिश कर देते हैं, देन इट बिकम्स ए मिरर. तो एक तो पॉलिश्ड सरफेस हो गया जिस साइड में हम उसको पॉलिश करते हैं, जिस सरफेस से लाइट इंसिडेंट होगी और उससे रिफ्लेक्ट होगी, उस सरफेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग साइड. तो इस तरीके से हम मिरर का फॉर्मेशन करते हैं. तो अब मिरर भी कई टाइप के होते हैं. अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मिरर. इट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर. तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके
शेप के अकॉर्डिंग हम मिरर को दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द प्लेन मिरर एंड सेकेंड वन इज द स्फेरिकल और कर्ड मिरर। तो अगर जैसा कि नाम से क्लियर है कि रिफ्लेक्टिंग साइड अगर प्लेन मिरर है, प्लेन है, तो हम उस मिरर को बोलेंगे प्लेन मिरर। दैट इज ए हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस इज कॉल्ड एज प्लेन मिरर। और इफ ए फ्लैट मीन्स टोटली प्लेन सरफेस ऑफ ए ग्लास प्लेट इज पॉलिश्ड ऑन वन साइड फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग मटेरियल देन इट इज कॉल्ड एज प्लेन मिरर। तो अगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो फ्लैट या टोटली प्लेन सरफेस है तो हम उस टाइप के मिरर को बोलेंगे प्लेन मिरर। एंड इफ ए मिरर हुज polished or reflecting surface is a part of hollow sphere of glass or any curved surface of glass is called as spherical mirror। तो स्फेरिकल मिरर एक कर्ड मिरर का एक स्पेशल पार्ट हुआ। कर्ड मिरर में किसी भी शेप का ये हो सकता है, कोई भी कर्व का एक पार्ट हो सकता है, बट स्फेरिकल जो मिरर हुआ वो एक स्फेरिकल ग्लास सरफेस का एक पार्ट होगा। और हमें यहाँ पे अभी प्लेन मिरर तक ही डिस्कशन को रखना है, क्योंकि स्फेरिकल मिरर हमें यहाँ पे अभी स्टडी नहीं करना है। स्फेरिकल मिरर भी बहुत टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स हो गया, कॉनकेव हो गया, तो ये हमें स्टडी नहीं करना है। सो देयर आर सम टर्म्स, some basic terms associated the plane mirrors, so we will discuss one by one. This is reflection on plane mirror XY. So first one is the reflecting surface. So the surface from which the light is reflected is called as the reflecting surface. तो जिस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, जैसा कि नाम से क्लियर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो हम उस सरफेस को बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो हियर इन दिस फिगर एक्स वाई इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और यहाँ पे एक्स वाई एक प्लेन मिरर है। सो दिस विल बी, तो एक्स वाई इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। So the point on the reflecting surface at which a ray of light strikes is called the point of incidence. O is the point of incidence. तो जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। नाउ व्हाट इज नॉर्मल? ए परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज द नॉर्मल। तो जिस पॉइंट पर रे इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो इन द डायग्राम NO इज द नॉर्मल। डायग्राम में हमने शो किया हुआ है NO नॉर्मल है। नेक्स्ट इज इंसिडेंट रे। तो किस रे को हम इंसिडेंट रे बोलेंगे, किस रे को हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे? So the ray of light which strikes the reflecting surface at the point of incidence is called as incident ray. In the diagram PO is incident ray. तो PO डायग्राम, PO जो लाइन है या PO जो रे है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। नेक्स्ट इज द रिफ्लेक्टेड रे। So the ray of light reflected from the reflecting surface from the point of incidence is called reflected ray. तो जिस रे के अलोंग लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। एंड आई हैव शोन रे OQ इज द रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल दैट द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, and it is represented by symbol I. In the diagram angle PON is the angle of incidence. तो जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस।
और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है एक टर्म। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ, जैसा कि नाम से क्लियर है, यहाँ पे जितने भी एंगल्स होंगे वो जो हम मेजर करेंगे वो हमेशा हम नॉर्मल से ही मेजर करेंगे। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करेंगे तो इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा फ्रॉम द नॉर्मल उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल दैट द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल आर। In the diagram, angle QON is the angle of reflection. Similarly, plane of incidence, the plane in which normal and incident ray lie is called as the plane of incidence. तो जिस प्लेन में नॉर्मल और इंसिडेंट रे लाई करते हैं उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस, एंड द प्लेन इन विच नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इज कॉल्ड एज द प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स है ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में हम सभी लोग के घर में प्लेन मिरर होता है, लुकिंग जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर है। उसमें हम लोग अपना इमेज देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जितना साइज हमारा है उतना ही साइज इमेज का होता है। या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ है तो जो उसका इमेज बनेगा वो सेम साइज का बनेगा, सेम साइड का बनेगा। अगर अप साइड है तो अप साइड ही बनेगा, ये इन्वर्टेड नहीं बनता, इरेक्ट बनता है। तो देयर आर सम प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। So first one is the size of the image. So in reflection from the plane mirror, size of image is same as that the size of object. तो जो इमेज का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज से एग्जैक्टली सेम होता है। जितना साइज इमेज का ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज इमेज का होगा। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सपोज एक पेन ले लेते हैं, पेन का जो लेंथ है वो सपोज 5 सेंटीमीटर है, तो जो इमेज बनेगा पेन का वो भी 5 सेंटीमीटर का ही बनेगा। तो जो यहाँ पे इमेज का साइज विल बी इक्वल टू ऑब्जेक्ट का साइज। नेक्स्ट अपराइट और इरेक्ट। इन रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर इमेज इज फॉर्म्ड इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो इमेज बनेगा वो हमेशा इरेक्ट बनेगा और अपराइट बनेगा। इमेज डिस्टेंस इट विल बी सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगा फ्रॉम द प्लेन मिरर। नेक्स्ट इज lateral inversion. This is very most important property of the image formation by plane mirror, and that is lateral inversion. We have seen that when we move our right hand in a vertical plane mirror, then it appears as if the left hand of our hand is moving. अगर हम अपना राइट हैंड वर्टिकल प्लेन मिरर हमारे अलमीरा के सामने लगे होते हैं, मिरर जो भी लुकिंग मिरर्स होते हैं, अगर हम राइट हैंड उसके सामने हम शो करेंगे तो उसका जो इमेज आएगा वो हमको ऐसा लगेगा कि वो लेफ़्ट हैंड आ रहा है, और अगर हम लेफ़्ट हैंड शो करेंगे मिरर के सामने तो उसका जो इमेज बनेगा वो हमें ऐसा लगेगा कि वो राइट हैंड है। तो दिस property is called as the lateral inversion. Means left of the object appears on the right of the image and right of the object appears on the left of the image. This property is called as the lateral inversion. So these are the some properties of the image formation by plane mirror. So प्लेन मिरर में इतना ही है अप टू दिस स्टैंडर्ड, और इसके और भी ज़्यादा डिटेल जो है वो नेक्स्ट हायर क्लासेस में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।